नमस्कार। लेक्चर नंबर 6 हमने पढ़ा चुके हैं, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समाप्त हो चुका है। और आज का सेक्शन शुरू होता है लेक्चर नंबर 7 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस की पहचान देख लीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस अफर्मेटिव सेंटेंस तो पहचान है, हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं के साथ समय दिया रहता है, यानी कितने समय में कौन काम कर रहा है, कितने समय में कर चुका है ना। तो इस तरह से आता है ना। ये कंटिन्यूअस है लेकिन उसके साथ समय दिया रहेगा, है ना। कंटिन्यूअस लगा है तो रहा रही रहेगा, लेकिन उसमें समय दिया है और वर्तमान में काम हो रहा है। तो रूल कह रहा है कि सब्जेक्ट लिख रहा है, उसके बाद है या है में से कोई एक टू और बीन लगाना है, प्लस एम बी फर्स्ट में आईएनजी जोड़ना है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फार प्लस टाइम प्लस फुल स्टॉप। तो ये आपका स्ट्रक्चर होता है कि किस तरह हम सेंटेंस बनाएंगे, ट्रांसलेट करेंगे, है ना, टेंस बनाएंगे। ठीक है। तो एग्जाम्पल कह रहा है कि वह 2 बजे से अंग्रेजी पढ़ रहा है। वह 2 बजे से, ही वह की अंग्रेजी होती है ही, और उसके बाद ही के अनुसार हैज हो जाएगा। हैज या हैज में से कोई एक लेना है। तो इस तरह ही हैज बीन पढ़ रहा, रीडिंग, रीड में आएंगे जोड़ देंगे, रीडिंग हो जाएगा। ही हैज बीन रीडिंग, ऑब्जेक्ट है इंग्लिश तो इंग्लिश लिख देंगे। और फॉर 2 o'clock, अब चूँकि 2 बजे कोई निश्चित नहीं है कि दिन के 2 बजे कि रात के 2 बजे, इस नाते जब निश्चित नहीं है तो फॉर लगाएंगे, फॉर 2 o'clock। ये 2 बजे से हो जाएगा, क्योंकि निश्चित रहेगा तो सिंस लगेगा और अनिश्चित रहेगा तो फॉर लगेगा। निश्चित अनिश्चित के लिए फॉर और निश्चित के लिए सिंस। ठीक है। तो इस तरह से बन जाएगा ही हैज बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 2 o'clock। दूसरा एग्जाम्पल है, लड़की सुबह से खाना बना रही है, पका रही है ना, चाहे जो बोलिए बात एक ही होती है। तो लड़की द गर्ल हो जाएगा, और उसके बाद लड़की चूँकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, इस वक्त हैज लग जाएगा। हैज बीन, द गर्ल हैज बीन, उसके बाद पका रही बना रही तो कुकिंग हो जाता है, खाना तो फूड, द गर्ल हैज बीन कुकिंग फूड। अब यहाँ सुबह से है तो सुबह निश्चित होता है, कहते सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग माने सुबह होता है तो उस मॉर्निंग के पहले सिंस लगा देंगे। तो द गर्ल हैज बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, फुल स्टॉप लगा देंगे। ये आपका टेंस पूरा हो जाता है ना। उसके बाद आपको आता है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस के पहले आप देख लीजिए, दूसरा नंबर एग्जाम्पल है, लड़की सुबह से खाना बना रही है, पका रही, बना रही है, बात एक ही होती है, चाहे जो बोलिए एक ही बात समझ में आए, है ना। तो लड़की सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो इस नाते द गर्ल हो जाएगा, और द गर्ल सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज लगेगा। हैज या हैव में से कोई एक लगाना है तो हैज हो जाएगा। द गर्ल हैज बीन कुकिंग फूड, तो फूड खाना का फूड हो जाएगा, कुकिंग का बनाना हो जाएगा। तो इस नाते द गर्ल हैज बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, सुबह से, सुबह निश्चित होता है, इस नाते सिंस मॉर्निंग हो जाएगा। अगला देखेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव में नॉट जो लगा देंगे तो आपका निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, है ना। तो निगेटिव सेंटेंस में हैज या हैव के बाद नॉट लगाते हैं। तो एग्जांपल नंबर 1 है, रीता 2 घंटे से नाश्ता नहीं बना रही है। तो रीता हैज नॉट बीन कुकिंग ब्रेकफास्ट फॉर 2 hours, है ना। तो इस तरह से रीता के साथ हैज लगेगा, हैव नहीं लगेगा, है ना। रीता हैज नॉट बीन कुकिंग, बनाना का कुकिंग होता है, ब्रेकफास्ट नाश्ता हो जाएगा, और फॉर 2 hours 2 घंटे निश्चित नहीं है, फॉर 2 hours हो जाएगा। रीता हैज नॉट बीन कुकिंग ब्रेकफास्ट फॉर 2 hours, है ना। दूसरा एग्जांपल है आपका, मैं 2 घंटे से काम नहीं कर रहा हूँ। तो मैं का होता है आई बहुवचन समझा जाता है, इस नाते आई हैव हो जाएगा, और नॉट हैव के बाद नॉट लगाना है। बीन, आई हैव नॉट बीन काम कर रहा हूँ, वर्किंग, है ना, फॉर 2 hours 2 घंटे निश्चित नहीं है, इस वक्त फॉर 2 hours फुल स्टॉप लगा देंगे। आई हैव नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 hours फुल स्टॉप जरूर लगाएंगे, नहीं लगाएंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, है ना। तो यहीं पर हम आप सेक्शन समाप्त करते हैं, लेक्चर नंबर 7, है ना। तो हम आशा करते हैं कि आप लाइक
इस वीडियो को देखिए और लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे आने वाली वीडियो को ज़रूर देखते रहें, है ना। आगे आने वाला वीडियो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस, है ना। तो उसके लिए धन्यवाद।